सो ही गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th परीक्षा सत्र 2023। ठीक है, इसके लिए जो प्रश्न पत्र है कक्षा 10 के लिए, विषय है आपका सामाजिक विज्ञान। 2023 में बिल्कुल सेम पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, इसका जो पूर्णांक वो 70 मार्क्स का है और समय आपको यहाँ पे देख सकते हो 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाता है। तो यहाँ पे गाइस आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे नोट जो होता है 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दे दिया जाता है, जो कि सभी सब्जेक्ट में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो और नोट फिर निर्देश दिया गया कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों क एवं ख में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से आपको प्रारंभ करना। ये कैसे करना वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हो दूसरा चीज़ जो दी गई है वो क्या दिया गया। इसमें दूसरा दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सामने अंकित है, जो कि कुछ निर्देश दे दिए गए। और तीसरा जो है निर्देश वो है कि प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के हैं। ठीक है, बहुविकल्पी आपको मिल जाएगा प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय व विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के संबंध में निर्देश उनके प्रारंभ में दे दिए गए। ठीक है, कि कौन किस तरह के प्रश्न हैं वो जब शुरू होंगे प्रश्न तभी दे दिया गया है। इसके बाद चौथा यहाँ पे आप देख सकते हो क तथा ख खंडों हेतु दिए गए मानचित्रों का उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि छूट न जाए आपका कॉपी, और इसके लिए दृष्टिबाधित के लिए ये चीज़ें दिया गया है। यहाँ पे खंड क आपका शुरू हो जाता है। ठीक है, खंड क क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न। आपको देखो शुरू में बता दिया गया कि किस तरह के प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे ये किस तरह के प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो गाइस, बहुविकल्पी में जो पहला क्वेश्चन वो है कि बेल्जियम मॉडल की मुख्य विशेषता क्या थी। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि बेल्जियम मॉडल की प्रमुख विशेषता क्या है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन क दे रखा है कि सत्ता में सभी जातीय समूहों की साझेदारी होता है, कि सत्ता में कुछ गिने चुने लोगों की साझेदारी होता है, सत्ता में सभी धर्मों के लोगों की साझेदारी। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन देता है, उसमें से एक ऑप्शन सही था, जो कि आपको राइट लगाना होता है। इसके बाद देखो अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 देखने को मिलता है। इसमें देखो क्या है प्रश्न नंबर 2 में। प्रश्न नंबर 2 आपका यहाँ पे कहता है कि महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन और चौरी चौरा कांड। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए रखा है, इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट है, उसको आपको चुनना है। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे दे रखा है। गैस तीसरा क्वेश्चन है कि 1861 में संयुक्त इटली का शासक कौन बना था। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है विक्टर इमैनुएल और बिस्मार्क, और यहाँ पे विक्टर इमैनुएल सेकेंड बना था कि काबूर बना था। तो इसका आपको आंसर एक राइट है, इसको देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइस इसके बाद जो चौथा और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो चौथा, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक। इसमें से किसी एक ने की थी। ठीक है, जो आंसर करेक्ट है उसका आपको लगाना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, वो आपका है यहाँ पे कि जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखा ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध द्वारा, फ्रांस प्रसा युद्ध द्वारा, फ्रांस ऑस्ट्रिया युद्ध द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद एक लास्ट आपको बहुविकल्पी देखने को मिलता है, जो कि प्रश्न नंबर 6 है। ठीक है, भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। 7वीं, 8वीं, यहाँ पे 10वीं और 9वीं, किसी एक में रखा गया, तो आपको करेक्ट आंसर लगाना। इसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो कि क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से पहला क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बोर्ड एग्जाम के हर साल पूछा जाता है, गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का उल्लेख कीजिए। इसके बाद है लोकतांत्रिक शासन क्यों लोकप्रिय है माना जाता है, 2 कारण लिखिए। भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित 2 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन जो कि आपको 2-2 नंबर का है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 नंबर। ठीक है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित 2 लोकतांत्रिक देशों के नाम, अगर 1 लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा, 2 लिखोगे तो 2 नंबर मिलेगा। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो गाइस यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न में से जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, देखो 10वां, इसमें है मरियान और जर्मेनियम कौन थे, उनको चित्रित करने का क्या उद्देश्य था। अथवा अगर ये नहीं आ रहा है क्वेश्चन आपको, तो यहाँ पे रोलेट एक्ट क्या था, गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किस प्रकार किया, ये लिख सकते हो आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां है कि वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था की 3 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। अथवा अगर ये नहीं आ रहा है ऑप्शन, तो आपको अथवा भी दे रखा है। अथवा में क्या दे रखा है, अथवा में यही है कि आपको लोकतांत्रिक
लोकतंत्र में उत्तरदायी शासन में पारदर्शिता आवश्यक है, इसके पक्ष में अपना मत को स्पष्ट करना है। इसके बाद 12वां क्वेश्चन में आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जैसे यहाँ पे है, तो इसमें 12वां क्वेश्चन दिख जाता है, तो ये आपको टोटल 6 नंबर का मिलता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय 3 तरह की गतियों या प्रवाहों की उल्लेख कीजिए, अपने उत्तर की पुष्टि हेतु उपरोक्त उदाहरण भी दीजिए। तो यहाँ पे क्या करना, नियम को लिखना है। ठीक है, और उल्लेख भी उसका करना है, उत्तर की पुष्टि 2 उदाहरण से करना, तब जाकर आपको 6 नंबर मिलेगा। अगर ये नहीं आता अथवा, तो आपको यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई आर्थिक महामंदी के क्या कारण थे, किन्हीं 2 कारणों को लिखना है। ये भी 6 नंबर के आपको मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे जो 13वां क्वेश्चन आता है वो प्रभावों को उल्लेख करने के लिए आता है। ये देख सकते हो, सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है, यह क्यों आवश्यक, किन्हीं 2 कारणों को लिखिए। ठीक है, उल्लेख कीजिए। इसके बाद संघवाद का क्या अर्थ है, संघीय प्रणाली किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कर दिए। ये आपका देखो 1.5 नंबर का है। ठीक है, 6 नंबर का टोटल, ये कितने नंबर का है, 6 नंबर का, लेकिन 1.5 नंबर का है। तो आपको यहाँ 3 विशेषताओं का क्या करना है, उल्लेख करना। एक विशेषता पे आपको 1 नंबर आधा नंबर मिलेगा, और यहाँ पे संघवाद का क्या अर्थ है उस पे नंबर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या आ जाता है, मानचित्र से संबंधित प्रश्न यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मानचित्र से संबंधित प्रश्न। 14वां प्रश्न है आपका मानचित्र से संबंधित। ये दे रखा है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में डॉट चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम और सही अंकन हेतु 1/2 1/2 अंक निर्धारित है, यानी आधा आधा नंबर निर्धारित किए गए सही स्थान व नाम लिखने के लिए। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वह स्थान जहाँ गांधी जी नमक बनाना प्रारंभ किया था, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसको क्या करना है, इसका नाम भी आपको अपने जो आंसर शीट मिलता है, जो पेपर मिलता है, उसमें लिखना भी है, और भारत के जो मानचित्र उसमें आप इसको क्या करना है, दर्शाना भी है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें करना है यहाँ पे। इसके बाद 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे 14वां जो क्वेश्चन है ये केवल दृष्टि बाधित लोगों के लिए, ठीक है, जिसका आँख खराब हो गया है उनके लिए ये चीज़ें हैं, जिनको अच्छे से दिखाई नहीं देता मानचित्र पर उनके लिए है। ठीक है, वही क्वेश्चन केवल इसका आंसर लिख देंगे, वो 1-1 नंबर उनके लिए मिल जाते हैं, लेकिन आपको इसमें सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ता है। इसके बाद खंड ख, ये शुरू में बताया था कि खंड क और ख बना है, तो खंड ख यहाँ पे आ जाता है आपका। यह है कि निम्नलिखित में किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में। ठीक है, तो देखो ये सीढ़ीदार जो खेती होती है वो पहाड़ों में ही की जाती है, और पहाड़ कहाँ पाए जाते हैं, उत्तराखंड में। ठीक है, इसके बाद है निम्न में से कौन सी रबी फसल है, दालें हो गया, मोटे अनाज हो गया, चना, कपास, इसमें से रबी फसल आपको बताना। इसके बाद 17वां क्वेश्चन यहाँ पे है आपका कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक, बॉक्साइट, अभ्रक, तांबा, लौह अयस्क, जो भी वो आपको करेक्ट आंसर लगा देना। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित में किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो गाइस इसका आंसर भी मैं बता देता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, किस राज्य में काली मृदा का मुख्य रूप से पाई जाती है। इसके बाद है 19वां क्वेश्चन की मानव विकास सूचकांक HDI में भारत का स्थान कितना है, 120वां, 130वां, 180वां, 190वां। इसके बाद है 20वां क्वेश्चन, भारत आय की दृष्टि से कैसा राष्ट्र है, उच्च आय वर्ग वाला, मध्यम आय वर्ग वाला, निम्न आय वर्ग वाला, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अतु लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे 2 नंबर में पूछे जाते हैं। कितने नंबर में, ये 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो पहला है जैव और अजैव संस्थानों में कोई अंतर लिखिए। इसके बाद सकल घरेलू उत्पाद क्या है। इसके बाद प्रच्छन्न बेरोजगारी का कोई अन्य नाम लिखिए। ठीक है, ये 2-2 नंबर का है आपको। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है लघु उत्तरीय प्रश्न। ये देख सकते हो आप कौन से प्रश्न है, अतु लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, 24वां है इसमें, आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण किस प्रकार होता है, ये 3 नंबर में। ठीक है, अगर ये आपको नहीं आता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किसी एक पेय फसल का नाम लिखिए, चाय, काफ़ी, आप कुछ भी लिख सकते हो। उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण लिखिए। इसके बाद 25वां क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के
नाम लिखिए व प्रत्येक का संक्षिप्त परिचय दीजिए, जो कि आपको 3 नंबर में पूछा जाएगा। अथवा अगर ये चीज़ें नहीं आ रही है तो वैश्वीकरण क्या है, संक्षिप्त परिचय आपको देना है। तो इसके बाद यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और 6 नंबर का आपको मिलता है। ठीक है, इसके लिए आपको कम से कम 2 से 3 पेज लिखने होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं, इसकी 5 विशेषता का उल्लेख कीजिए। अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो अथवा एक क्वेश्चन मिल जाता है आपको। परिवहन के साधन कितने प्रकार के होते हैं, स्थल परिवहन में सड़क परिवहन को कितने भागों में बांटा जा सकता है, किसी 2 का वर्णन कीजिए। इसके बाद 27वां क्वेश्चन कि भारत में उपभोक्ताओं के समर्थन बनाने के लिए सरकार द्वारा किस कानून के मापदंडों को लागू किया जाता है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं, इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये चीज़ें जब समाप्त होती है तो 28वां क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है कि मानचित्र से रिलेटेड होता है। ठीक है, किससे रिलेटेड होता है, ये मानचित्र से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो निर्देश में दिए गए कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पश्चिम बंगाल का एक उद्यान चिन्ह द्वारा नाम से। ठीक है, तो आपको इस चिन्ह द्वारा ये सिंबल दिया गया है। ठीक है, इसी सिंबल के साथ वहाँ पे दर्शाना है। नर्मदा नदी पर बने बांध चिन्ह द्वारा नाम सहित, महानदी चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। झारखंड का एक कोयला क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है नाम सहित। भारत के पूर्वी तट स्थित एक पतन, ठीक है, इस चिन्ह द्वारा आपको दिखाना है, का नाम लिखिए। इसके बाद इसको मानचित्र पर भी आपको दर्शाना है। ठीक है, और यहाँ पे केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए यही चीज़ें हैं, इनका क्या करना है, नाम लिखना है। ठीक है, तो ये दृष्टिबाधित के लिए, ये आपके लिए होता है, जो कि आधा नंबर 1 नंबर का होता है। आधा नंबर इसके आंसर को लिखने के लिए होता है, आधा नंबर मानचित्र पर दर्शाने के लिए होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही।